चेखव एक्टिंग टेक्निक में मूवमेंट बहुत ही मायने रखता है। इस टेक्निक की शुरुआत एक मूविंग बॉडी से होती है, जैसा कि आप किसी भी परफॉर्मेंस में देख सकते हैं, चाहे वो थिएटर हो या फिल्म एक्टिंग हो। हर किसी एक्टिंग परफॉर्मेंस में एक्टर का फिजिकल मूवमेंट हमेशा इन्वॉल्व होता है। आप जितनी ही गहराई से इस टेक्निक यानी कि माइकल चेखव एक्टिंग टेक्निक की स्टडी और रिसर्च करेंगे, आप पाएंगे कि इस टेक्निक में सभी जगह मूवमेंट इन्वॉल्व है। एक्टिंग के हर परफॉर्मेंस में आप मूवमेंट को देख सकते हैं। और मूवमेंट होता क्या है? एक्चुअली यह एक्टर की हरकत करती हुई बॉडी है जिसे ऑडियंस देख सकती है या जो ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रही होती है। नमस्कार, मैं पवन पाठक और आप देख रहे हैं द परफॉर्मर। इस वीडियो में हम माइकल चेखव एक्टिंग टेक्निक के कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स या पहलुओं पर बात करेंगे, जिसमें मैं इस टेक्निक में मूवमेंट्स के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने लाइफ बॉडी के बारे में बात की थी। लाइफ बॉडी एक माइकल चेखव एक्टिंग टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे मेजर पॉइंट है। अगर आप लाइफ बॉडी को समझ गए तो इस टेक्निक को समझना बेहद आसान होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि लाइफ बॉडी के बाद कौन सी ऐसी चीज है इस माइकल चेखव एक्टिंग टेक्निक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है, तो वह है मूवमेंट। अगर आप मेरे चैनल के हर नए वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के अपलोड होने का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। कर गुजरने की चाहत मेरे दिल में उठी है। हैबिट और लंबे समय तक प्रैक्टिस करने की वजह से हमारा ध्यान अपनी बॉडी की तरफ या उसके डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट अलग अलग अंगों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की चीजों में लगा होता है, या जो कोई काम हम कर रहे होते हैं या जिस चीज पर हम फोकस कर रहे होते हैं, जिस चीज को सुधारने में या बनाने में या कुछ सीखने में हम इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा ध्यान सारा उस पर लगा होता है और हमारी बॉडी पर हमारा ध्यान ठीक से नहीं जा पाता है। चाहे पहले से ही हम तरह तरह के काम के लिए अपनी बॉडी को भरपूर इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हों, फिर भी सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस होने की वजह से हमारा ध्यान उधर ठीक से नहीं जा पाता। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए कि जब आप वॉक करते हैं तो वॉक पर आपका ध्यान नहीं रहता, बल्कि आप कुछ और ही सोच रहे होते हैं। या अगर आप कार ड्राइविंग या बाइक राइडिंग अच्छी तरह से जानते हैं या साइकिल बरसों से चला रहे हैं, अगर आप साइकिल इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बरसों से चला रहे हैं, तो आपका ध्यान साइकिल चलाने में अब नहीं रह जाता है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। आपकी बॉडी सब कुछ अडेप्ट कर चुकी है और अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरह साइकिल आप चलाते चले जाते हैं और दिमाग में किसी और ही चीज का ख्याल बना रहता है। बिल्कुल उसी तरह से हम अपने हाथों को, अपने पैरों को इतनी बार यूज कर चुके हैं और उसमें इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हमें उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम चलते चलते या हाथों से कुछ काम करते करते कुछ सोचने का भी काम कर लिया करते हैं। अगर एक्टर अपनी बॉडी की तरफ अपना पूरा ध्यान लगा के रखता है तो जितनी भी बॉडीली या फिजिकल मूवमेंट्स हैं उसके साथ उस एक्टर की माइंड और बॉडी का कनेक्शन बहुत ही क्लियर और मजबूत होगा। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग मसल मेमोरी डेवलप होगी जो एक्टर को अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से डिफरेंट एक्सप्रेशंस देने में काफी मदद कर सकती है, या एक्चुअली वो मदद करती है, बहुत मदद करती है। क्योंकि जब चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं, मसल मेमोरी की वजह से क्विकली आप एक्सप्रेशंस को क्रिएट कर सकते हैं और एक ऑथेंटिक, एक जेन्युइन एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने उसके लिए, उस पर्टिकुलर इमोशन के लिए या पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए अच्छे से मसल मेमोरी डेवलप कर ली है और माइंड बॉडी
के प्रॉपर कनेक्शन के साथ अगर आपने ये मसल मेमोरी डेवलप की है तो एक्टर का माइंड और बॉडी जितना ही ज्यादा एक दूसरे के साथ रिदम में रहेंगे, उतना ही ज्यादा एक्टर अपने फिजिकल मूवमेंट के प्रति सजग रहकर बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा। आप कोई भी काम अगर पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ कॉन्शियस होकर करते हैं तो लगातार इस प्रोसेस में रहने से, लगातार वह काम करने से फ्यूचर में वह सारी चीजें धीरे धीरे सुपर कॉन्शियस हो जाती हैं। चेखव एक्टिंग टेक्निक का असली मकसद यही है कि कैसे एक्टर्स सुपर कॉन्शियस परफॉर्मेंस और प्रेजेंस क्रिएट कर सकें। मूवमेंट्स के बहुत सारे तरीके हैं और इसे कई तरीकों से देखा और समझा जा सकता है। जैसे कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई मूवमेंट किस तरह से शुरू और खत्म होता है। जब आप कहीं जाने का फैसला लेते हैं और चलना शुरू करते हैं, फिर आप अपनी मंजिल पर पहुंचकर रुकने का फैसला लेते हैं और वहां रुक जाते हैं। इस तरह से चलना शुरू करने और रुकने के बीच आपकी जो चलने की प्रक्रिया है वह भी एक तरह के मूवमेंट का उदाहरण है। एक्शन और रिएक्शन में भी आप मूवमेंट को देख सकते हैं। जब आप कुछ कहते हैं या बस चुप रह जाते हैं तो भी आपके साथ इंटरैक्ट करने वाले लोगों का एक रिएक्शन होता है और आप किस तरह से दूसरे के एक्शन के लिए रिएक्ट करते हैं। साथ ही आपका एक्शन या आपके एक्शन से कुछ बन भी जाता है तो कुछ बिगड़ भी सकता है। ये सारे एग्जाम्पल्स एक तरह के मूवमेंट्स के उदाहरण ही हैं। कभी आप जानबूझकर कुछ बिगाड़ बैठते हैं तो कभी गलती से आपसे कुछ बिगड़ जाता है। कभी आप कुछ ऊपर उठाते हैं तो कभी किसी चीज को नीचे भी रखते हैं। कुछ आप ऊपर उठाते हैं, कुछ फेंकते हैं, कुछ रख देते हैं। ये सारी चीजें मूवमेंट्स के ही उदाहरण हैं। इंसान की जिंदगी में मूवमेंट्स हर जगह इन्वॉल्व है और यह हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि यह एकदम ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि हम ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज की। जैसा कि मैंने कुछ उदाहरण दिए उठने, बैठने, रखने, फेंकने का। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा पूरा ध्यान इन चीजों की तरफ नहीं रह पाता क्योंकि हम इसमें इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं। एक एक्टर होने के नाते हमारा सबसे पहला काम यह बनता है कि हम अपने सभी फिजिकल और साइकोलॉजिकल मूवमेंट पर अपना पूरा ध्यान जमाए रखें। माइकल चेखव की सबसे यूनिक और इफेक्टिव खोज है साइकोलॉजिकल जेस्चर। इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम चेखव एक्टिंग टेक्निक के कुछ और भी थियोरेटिकल पहलुओं पर बात करेंगे। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो लाइक बटन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अगर कोई सलाह या सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपके कीमती सुझाव की मदद से हमारी टीम इस ट्यूटोरियल को और भी बेहतर, यूजर फ्रेंडली और एंटरटेनिंग बना पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए एक्टिंग से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स जुटाते रहिए, एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करते रहिए, ढेर सारी एक्टिंग की किताबें पढ़िए और इन सारे एक्सरसाइजेस को, सारे नॉलेज को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व करिए ताकि आप कंटिन्यूअस 24 आवर प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि एक्टिंग एक ऐसा आर्ट है जिसे आप अपनी डेली लाइफ से को रिलेट करके कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड एक्टिंग टिप्स फॉर द सुपरस्टार। उम्रे आँखों में ख्वाब का पंछी चौके मन में करे पागलपंथी।